नमस्कार बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप में 12th कॉमर्स। पार्टनरशिप के अंदर एक टॉपिक है गुडविल। गुडविल का हिंदी में मतलब होता है ख्याति, प्रसिद्धि। हम कितना फेमस हैं, ये फेमस मतलब हमारा नाम कितना चलता है, हमारे उस नाम की वजह से कितने लोग हमसे बिजनेस में जुड़े हुए हैं। पहले मैं आपको थोड़ा रिटर्न समझा देता हूँ। तो गुडविल इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम दैट इज इन एक्सेस। मतलब फ्यूचर में आपको फ्यूचर में जो भी इनकम आपको लगती है कि मुझे इतनी इनकम हो सकती है, वो एक्सेस है किससे? नॉर्मल रिटर्न की। जो आपने नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, जैसे आपने सोचा था कि मैं 1000 रुपये पर मंथ या पर डे अपनी अर्निंग करूंगा, लेकिन आपका नाम इतना चलता है, आप इतना फेमस हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकम जो नॉर्मल आपका थॉट था, एक्सपेक्टेशन था 1000 का, आप उससे ज़्यादा अर्न करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1200 कमाते हैं पर डे, यानी 200 जो आपने ये एक्स्ट्रा कमाया है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट। आपने एसेट में जो भी बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें नॉर्मल से, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि 1000 आपने नॉर्मल था, 1000 कमाते हैं, लेकिन आप अपने नाम की वजह से हर रोज डेली 1200 कमा रहे हैं, यानी 200 जो आपका एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, वही क्या कहलाएगा? गुडविल। रिटर्न ऑन द इंटेंजिबल एसेट और अथवा फॉर द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर ए बिजनेस। मान लीजिए आपने किसी का चलता फिरता बिजनेस खरीद लिया और उस बिजनेस में जितनी आपने एसेट ली, जितनी भी आपने एसेट परचेस की है उनसे, उस एसेट्स के बदले आपने पेमेंट ज्यादा दिया। जितना भी ज्यादा पेमेंट दिया है वो क्या कहलाएगा? गुडविल। फॉर द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर ए बिजनेस। एक बिजनेस को खरीदने के लिए उसकी जितनी भी एसेट्स थी, मान लीजिए आपने उससे एसेट्स ली 2 करोड़ की, ठीक है, आपने उसको जो पेमेंट दिया, वो पेमेंट दे दिया आपने 2.5 करोड़। तो ये जो आपने एक्सेस पे किया है, यही क्या कहलाएगा बेटा? गुडविल। कितना? 0.5 करोड़ का जो आपका एक्सेस पेमेंट है, ये एक्सेस पेमेंट ओवर एसेट्स टेकन ओवर। आपने जितनी एसेट्स अगले बंदे से ली, उसके बदले आपने जो पेमेंट दिया, जितना ज्यादा पेमेंट था, वो क्या कहलाएगा? गुडविल। क्यों? क्योंकि उस बंदे का, उस पर्सन का या फिर उस बिजनेस का नाम इतना चलता है, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग नॉर्मल से ज्यादा होगी। ये जो नॉर्मल रिटर्न है, उससे एक्सेस आप अर्न कर पाएंगे। गुडविल एक दूसरा डेफिनेशन यदि देखा जाए, आप इसको नोट जरूर करना बच्चों। गुडविल इज एन एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट आप अप्लाई करें, आप अपने पड़ोसियों से, मतलब जो आपके आसपास के बिजनेस हैं, सेम क्लास ऑफ बिजनेस, एफर्ट इन सेम क्लास ऑफ बिजनेस। आप सेम क्लास ऑफ बिजनेस से जो एक्स्ट्रा कमा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 किराने की दुकानें हैं, दोनों में से एक बंदा ज्यादा कमाता है, एक कम कमाता है, तो जो ज्यादा कमा रहा है ना, उसका नाम इतना चलता है कि वो ज्यादा कमा रहा है, और जितनी ज्यादा उसकी इनकम है नॉर्मल से, वो पूरी की पूरी नॉर्मल से एबव की जो है, वो क्या कहलाएगी? गुडविल। या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए तो गुडविल इज दैट एलिमेंट एराइजिंग फ्रॉम रेपुटेशन। क्यों आई आपको गुडविल? क्यों आपने एक्स्ट्रा कमाया? आपका रेपुटेशन है। कनेक्शंस, आपके कनेक्शंस, यानी आपसे से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। एडवांटेजेस, आपको फायदा पहुंचा रहा है आपका रेपुटेशन या फिर आपका कनेक्शन। possessed by a business which enables to earn greater profit or returns as compared to normal।
आपका नाम, रेपुटेशन इतना है, आपके कनेक्शंस इतने अच्छे हैं कि आपको एडवांटेज मिल रहा है, आपके बिजनेस को एडवांटेज मिल रहा है जो आपको नॉर्मल अर्निंग से ज्यादा अर्निंग दे रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा है, ये जो ज्यादा है, ये जो एडवांटेज है, यही क्या कहलाता है? गुडविल। इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। गुडविल के बारे में फिर मैं और बताता हूं, इसको आप नोट कीजिए। सिंपल शब्दों में मैं कहूं बच्चों, तो गुडविल सिर्फ इतना सा है कि आपका रेपुटेशन है या कनेक्शन है जो आपको एडवांटेज दे रहा है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने से ज्यादा। आप ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, ग्रेटर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वही आपकी क्या है? गुडविल है। पर एग्जाम में यदि कभी आ गया तो आपको ये इतनी रामायण लिखनी पड़ेगी, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा कैरेक्टर वगैरह देखते हैं गुडविल का, क्योंकि इसका चरित्र चित्रण करना जरूरी है, क्योंकि हम अकाउंटिंग करेंगे इसकी। देखिए, तो अब आगे हम देखेंगे, ये डेफिनेशंस थी कुछ थोड़ी बहुत, अब आगे हम देखते हैं गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर ये एक इट इज, नहीं आप ऐसा लिखिए, गुडविल इज एन intangible asset। गुडविल क्या है? एक intangible asset है। intangible मतलब एक ऐसी एसेट जो दिखाई सुनाई नहीं देती, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसको आप सिर्फ फील कर सकते हो कि हाँ कुछ है। इट does not have separate existence from business और ओनर। ये अपने मालिक से या अपने बिजनेस से अलग नहीं होता है, क्योंकि आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जब आपने पढ़ा था तो वहाँ बताया गया होगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन गुडविल अपने बिजनेस या बिजनेस के मालिक से अलग नहीं होती, क्योंकि नाम उसी का चलता है, या तो बिजनेस का या बिजनेस मैन का, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा अर्निंग होती है नॉर्मल अर्निंग के कंपेयर में। तो आपको ये तीसरा फीचर क्या है? इट हेल्प्स इन हायर अर्निंग, दैट इज प्रॉफिट। आपको ये ज्यादा पैसा कमाने में हेल्प करती है। उसके बाद ड्यू टू गुडविल नॉर्मली customers visit business places regularly। आपका गुडविल इतना है, आपका नाम इतना चलता है, जिसकी वजह से कस्टमर रेगुलर आपके पास आता है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन
is subjective and depends on वैल्यूअर। वैल्यूअर जो कर देगा वैल्यू, उतनी गुडविल आपकी मानी जाएगी। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, ये भी नोट कर लीजिए। थोड़ी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ फार्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। YouTube में वीडियो आपको अपलोडेड मिलेगा। इसके साथ में मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उस पार्ट में मैं इसकी PDF फाइल भी अटैच कर दूंगा। तो मैं मानता हूं कि आपने वीडियो ये लिख लिया होगा, वीडियो पॉज करके। अब आगे देखते हैं हम। देखिए, नीड और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्यों जरूरत पड़ती है, हम गुडविल की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं, बिजनेसमैन गुडविल की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करता है, क्यों उसको ज़रूरत पड़ती है, ये अब हम समझते हैं। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है, देखो, जब आप पार्टनरशिप फर्म में हैं, मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म में हैं, तो गुडविल क्यों ज़रूरी है। कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। जैसे पहला, at the time of change in profit sharing ratio, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल गया, तब पड़ेगी जरूरत। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब आप नए पार्टनर को एडमिशन देंगे तब पड़ेगी जरूरत। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ, या फिर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। इसी को आप सेल ऑफ बिजनेस और परचेज ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। जब आप बिजनेस को खरीदेंगे या बेचेंगे तो भी हमको गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। या फिर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी और वाइस वर्सा। कब कब जरूरत पड़ेगी, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब आप दो पार्टनर थे, जो भी प्रॉफिट शेयर करते थे उसको आपने चेंज कर लिया। मान लीजिए पहले आपका प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो था वो 2:1 था, अब आपने इसको बदल के इक्वल कर लिया, या फिर आपने इसको 1:2 कर लिया। जब भी आप इस रेशो को चेंज कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, तो आपको गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत होगी। एडमिशन होगा, यानी आप दो पार्टनर थे, 2 से 3 पार्टनर हो गए, 4 पार्टनर हो गए, एक नए पार्टनर को लेके आना है, तो भी आपको गुडविल वैल्यूएशन करना
पड़ेगा। रिटायरमेंट या डेथ के टाइम कोई पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ हो गई, तो भी आपने अपना बिजनेस सेल कर दिया या किसी दूसरे का बिजनेस खरीद लिया, या फिर आपने अपना कन्वर्जन कर दिया, आपने अपने आप को बदल के कंपनी के रूप में बना लिया, या फिर कंपनी से आप पार्टनरशिप में बदल गए, तो भी आपको गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब हमने शुरुआत में डेफिनेशन पढ़ा था तो हमने देखा था पेड, अमाउंट पेड, है ना। तो जब एडमिशन करेंगे आप, तो जिस बंदे को आप एडमिशन देंगे उससे आप गुडविल के नाम पर पहले तो उससे कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आप उससे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे गुडविल के नाम पे। क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस पूरा सेटअप किया, बिजनेस का नाम चलाया, उसका बेनिफिट नए पार्टनर को, जो आपका एडमिशन लेके आया है, उस बंदे को आपका बेनिफिट, आपकी मेहनत का बेनिफिट उसको मिलेगा। तो आप उसको क्या कहेंगे कि भाई मेहनत हमने की है तो तुम हमको कैपिटल के साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे कर दो, ताकि जो हमने मेहनत की है उसका हमको थोड़ा बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, क्योंकि तुम्हें अब बिजनेस में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमने इसका नाम इतना चला दिया है, हमारे कनेक्शंस इतने हैं, हमारी रिपुटेशन इतनी है कि तुम्हें बिना किसी मेहनत के प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए तुम हमको क्या करो, एक्स्ट्रा पैसा दे दो। इसलिए इन ओकेशंस में, इन जगहों पर हमको गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत होगी। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट कर लो, फिर हम आगे चलें। अब हम थोड़ा सा और थ्योरी देखते हैं। ये बेसिक लेक्चर का पार्ट है, इसमें हम सिर्फ थ्योरी देखेंगे। इसके बाद हम वैल्यूएशन मेथड्स सीखेंगे अगले पार्ट में, और उसके अगले पार्ट में फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 25-30 मिनट्स के 4-5 वीडियोज़ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। बच्चों जितनी भी थ्योरी मैं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो बदल गया है। वो कुछ ऐसा है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन, 2 क्लासिफिकेशन है। एक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी है परचेज्ड गुडविल। ये 2 क्लासिफिकेशन है इसके। इसको हम नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, और इसको हम रिकॉर्डेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से हम सिर्फ परचेज्ड गुडविल की अकाउंटिंग करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अकाउंटिंग हम नहीं करते। ये इसके क्लासिफिकेशन है। फिर कई बार आपको नेचर की बात की जाती है, नेचर ऑफ गुडविल। तो नेचर ऑफ गुडविल पहले बुक्स में लिखा मिलता था, आजकल हो सकता है न्यू एडिशन बुक्स में ना मिलता हो, बट फिर भी आप देख लीजिए कभी थ्योरी में या कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको काम आ जाए। पहला है डॉग नेचर, डीओ डॉग, डॉग यानी कुत्ता, बिल्कुल वही डॉग नेचर। दूसरा है कैट,
बिल्ली नेचर, और तीसरा है रैट नेचर, चूहा। कुत्ता, बिल्ली और चूहा, डॉग, कैट और रैट। तो इसका मतलब ये है कि गुडविल ऑफ ए पर्सन, गुडविल ऑफ अ पर्सन, जहां जहां कुत्ते का मालिक जाता है उसके पीछे पीछे कुत्ता भी जाता है। तो गुडविल जब किसी पर्सन की होती है, उस पर्सन की वजह से लोग आपके पास आते हैं, तो उसको कहा जाता है